रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको डाउट हो रहा है कि कोई टोना टोटका जादू मंत्र कर दिया है, तो पहला काम ये करिए कि वो पूरा जो नया घर बना है, चारों कोना में 4 नींबू रख दीजिए। 4 नींबू ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद नींबू के बारे में मैं कुछ प्रश्न करूँगा। अच्छा, दूसरा अगर आपको डाउट हो रहा है, आधा किलो आटा लीजिए, गेहूं का आटा। उस घर का यम कोण यानी राहु कोण में नीचे सफ़ेद वाला कपड़ा डाल के उसके ऊपर आटा को बिछा दीजिए और उसके ऊपर कोई मिट्टी का घड़ा ढक दीजिए। ये रात को करना है, दिन पे नहीं करना है। ये बीज और ये सारा जो मेथड मैं बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा क्या कोई जादू टोना टोटका कुछ किया है क्या। तो आटा रात को रख देना है और सुबह जब कोई नहीं उठा होगा तब जाके चेक करके कोई भी सिग्नल मिल रहा है क्या, किसी भी प्रकार का रूप उसमें आ रहा है क्या। अच्छा, जो आटा आप रखेंगे उसको बहुत अच्छा से प्लेन करना है। कोई स्टील का प्लेट लेके प्लेन कर देना है और उसको ढक देना है। ये काम भी करते हुए कोई नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ये 2 काम आपको बता देगा कि कोई किसी भी प्रकार का इस प्रकार का एक्टिविटीज़ आपके घर के साथ या जिस पर्पस के लिए जो घर बनाए थे वो पर्पस अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा है, बिजनेस के लिए या रहने के लिए, वो कहीं ब्लॉक कर रहा है काम, तो ये 2 पद्धति आपको बताएगा। तीसरा पद्धति ये है कि केंद्र बिंदु घर का निकालने के बाद उस केंद्र बिंदु पे लाल कलर थोड़ा सा लगा देना है या लाल कपड़ा ले आना है। कांच का 1 ग्लास, उसमें फुल पानी डाल देना है और उसको भी ढक के रखना है ताकि किसी का नज़र नहीं पड़े उसमें। ये भी 1 रात का ही काम है। और ये तीनों 1 रात में क्या क्या, मैं कुछ प्रश्न करूँगा, उसके बाद आप मेरे को उत्तर दोगे कि क्या हुआ क्या नहीं। ये 3 बेसिक प्रैक्टिस है कि आपको पता चल जाएगा। तीनों चीज़ कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, एक में अगर रिजल्ट नहीं मिला दूसरा कर सकते हैं, दूसरा में नहीं मिला तीसरा कर सकते हैं। किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा का इम्पैक्ट हो रहा है तो चारों दिशा में 4 नींबू से मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा। चारों दिशा का जो रखने के लिए बोला, आटा रखने के लिए बोला, उसका क्वेश्चन, और फिर बीच का पानी का क्वेश्चन। उसमें से कंफर्म हो जाएगा कोई कुछ किया है या नहीं किया है, किसी प्रकार का इस प्रकार के ऊर्जाओं का इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो गया कि आपको जो डाउट लग रहा है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। अब दूसरा आप उसको समझना है कि जब आप घर बनाए हैं तो उस समय भूमि पूजा हुआ था या नहीं हुआ था। अच्छा, उसमें संकल्प क्या किया गया था। संकल्प मतलब वो पंडित को पूछना है कि क्या संकल्प करके तुम घर का शुरू किया था काम, कि यहाँ कोई घर बनेगा और लोग रहेंगे, या आवास हेतु गृहकर्म प्रारंभार्थे, ऐसा संकल्प होता है। वो क्या संकल्प किया था और उस संकल्प के अनुसार क्या काम हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर आपका जो ग्राम देवती है, जहाँ पर गांव का पूजा होता है देवी का, वहाँ जाके आदेश कर लेना है। जो भी ओझा रहता है वहाँ ग्राम देवती पूजा करने वाला, कि हे माँ, मैं तेरे गांव पे घर बना रही हूँ। ये आप हिंदी में भी बोल सकते हो, और गुड़ का पानी हो या छेना का पानी हो, वहाँ पर डाल के लाल फूल, मंदार फूल, गुड़हल का फूल दे के कहना है कि माँ, तेरे गांव पे मैं ये घर बनाया हूँ या बना रहा हूँ, या कंप्लीट नहीं हो रहा है, और इसमें मैं जिस लक्ष्य के लिए बनाया था वो पूर्ति नहीं हो पाया, और मैं इससे पूर्व मैं आपके पास पूजा नहीं दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे सहायता करें। ये हिंदी में बोलो, उड़िया में बोलो या संस्कृत में बोलो, ये करके आ जाना है, ठीक है। ये बेसिक काम है। फिर तीसरा पार्ट है कि अगर आप उस घर को बनाने के बाद बिना प्रतिष्ठा किए किसी को बिजनेस के लिए दे रहे हो तो ऑब्स्टेकल एनर्जी आना स्वाभाविक है, ठीक है। इसमें कोई जादू मंत्र, टोना टोटका, अंधविश्वास कुछ भी नहीं। बेसिक
गृह प्रवेश या फिर बेसिक गृह प्रतिष्ठा या वास्तु प्रतिष्ठा का सामान्य पूजा करने के बाद ये जो भी नेगेटिव ऊर्जा इराडिकेशन का काम होता है, जैसे आपको मैं कुछ वीडियो भेजा हूँ, फिर वो काम कर देने से जो भी ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जा बन जाता है। वास्तुमंडल बना के कोई नहीं रहने से घर खाली पड़ गया और वहाँ को ताला मार के रख दिया गया है, कोई नहीं घुस रहा है, किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, उसमें फिर आना स्वाभाविक हो जाता है ऐसे नेगेटिव एनर्जियों का। उसमें कोई कुछ तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं किया रहता है। और अगर किया है, जो मैं 3 पद्धति बता दिया, उसमें आपको पता चल जाएगा बहुत तुरंत। ठीक है। हाँ बोलिए। नींबू घर का अंदर ही रखना है, चारों कोना में, पूरा एक्सट्रीम एंड पे नींबू रखना है। एक्सट्रीम एंड जहाँ पर कोना है उस कोना पे रखना है। नहीं, जो नहीं तोड़ा है वो अलग बात है। न्यू कंस्ट्रक्शन साइड का बात कर रहा हूँ मैं ओल्ड कंस्ट्रक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, न्यू कंस्ट्रक्शन में। हाँ ठीक है। आटा को बोला राहु दिशा या यम कोण, जो आपका घर का वेस्ट एंड साउथ का कॉर्नर, डीप कॉर्नर, वेस्ट साउथ डीप कॉर्नर। हाँ, डीप कॉर्नर। ठीक है। हाँ, अगर पुराना कंस्ट्रक्शन नया कंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया है तो फिर आपको वास्तुमंडल न्यू एंड ओल्ड दोनों को पकड़ना पड़ेगा, भले पुराना बनाया गया हो फिर भी। ठीक है। हाँ, छाजा के साथ निकालना है। जितना दूर कंस्ट्रक्शन हुआ है पूरा सारा कंस्ट्रक्शन, ओल्ड कंस्ट्रक्शन मिला के सेंटर निकाल देना है। हाँ ठीक है।